क्रेसेंट। मैं तो कहता हूं उर्दू में एक बार फिर सुनिए। अमर ने अपने रंग रूप और शक्ल सूरत को एक ऐसी हसीना जमीला की बनाया कि जिसके जमाल जहां आरा को देखकर फर्क हिजाब मुदामत से बद्र कामिल बिगड़ कर हिलाल हो जाए। सरासर शोले नूर कुदरते खुदा का ज़हूर, हूर और परी कहना खता, हुस्न ऐसा न किसी ने देखा न सुना। अब ये कैसा हुस्न था? दास्तान गोई में इस चीज को कहते हैं सरापा, यानी सर से लेकर पैर तक का हाल। संस्कृत में इसी चीज को नख शिख वर्णन कहते हैं, यानी पैर के नाखून से सर तक का हाल। कैसा था ये हाल, क्या था ये सरापा कि पेशानी 14वीं का चांद थी, बल्कि चांद की चांदनी भी इसके आगे मान थी। मत पूछ उसकी आंखें क्या चश्मे गजाल थी, दुनिया के अंधेरों में वो जलती मशाल थी। आंखों से वाला अबरू के कुछ ऐसे थे अंदाज, अपने परों को जैसे कि फैलाए हो कोई बाज। रुखसार ताबनाक आईने सिकंदरी, लबेलाली दुर्जय याकूत, बल्कि अगर मीर देखते तो क्या कहते। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए आपको मौका देता हूं। अरे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। ये था लबों का हाल, और लबों के अंदर दांत, दंदान सिल्क गोहर। अरे तेरे दंदान लब ने कर दिया बेकदर आलम ने, गोहर को, लाल को, याकूत को, हीरे को, मर्जा को। All precious stones are useless in front of these teeth. रुखसारे ताबनाक आईने सिकंदरी, और ऐसे शफ़ाफ़ बाजू ऐसे शफ़ाफ़ को कि जिनके छूने को करना पड़े वजू। कलाई बिल्लौरी के जिनके देखने से आशिकों को कल आई, जब आस्तीन से बाहर आई तो गोया शमा फानूस से निकल आई। और दुनिया के सीने का हाल क्या है कि दुनिया के उभरे सीनों में दीवान छिपा है, दीवान मीर छिपा है। इस सीने में मुर्शिद है, कोई पीर छिपा है। और शिकम का ये आलम है, शिकम और नाफ का ये आलम है कि है नूर का दरिया, शिकमे साफ नहीं है, गिरदाब यमे हुस्न में है, नाफ नहीं है। और साफ के पाक वो नूरानी आलम की बेदिल जिसकी याद में सर बजानू है, लाख कोशिश करें ना पाए कि ले सर से ताबना तो था नूर का बदन, राने बनाई गूंद के मैदा शहाब में। और साने आलम ने जब तेरा बनाया कालबद, पांव संदल के बनाए और अगर की बेड़ियां। अब इस उसको जमाल के साथ अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता किया, सुर्ख लिबास पहना, सोने के जेवर अपने तन पर मुजय्यन मुजल्ला किया, और फिर उस सुर्ख लिबास को दामन तक चाक किया और अपने रुखे अनवर पर बालों को बिखेर लिया। तो यूं लगा कि जैसे काले काले बादल चांद के सामने आ गए हैं। और इस हाल के साथ रोता पीटता अमर अड्डा उस तरफ चला कि जिस तरफ मेहताब अपने कमरे से बाहर जंगल का नजारा कर रहा था, और ये कलाम पढ़ने लगा कि हाँ दिलाकर नजर बदी दे गौर, देख दुनिया बेसबात का तौर, भूल दे मत देख आराइश, नहीं दुनिया मकाम आसाइश। कोई बज़्म तरफ का बानी है, कहीं मातम है नौ मकानी है कहीं शादिये ही ना बंदान, और कहीं शोर मर्ग फर्जंदान। और ये मिसरे पढ़कर वो चिल्लाया कि क्यों ऐ कर दूने हंजार, ऐ पालने वाले मैंने तेरी क्या खता की थी कि जिसके बदले और पादाश में तूने मुझे ये दिन दिखाए हैं कि जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए।
मैं आपको शब्द के साथ कह सकता हूं, जिसने वाह वाह बोला है उसको भी इसका मानी नहीं पता। अब जरा उर्दू के बुलबुटे खोलकर आपको खुशबू सुना देता हूं इस इन दो लाइनों की। गुल का मतलब तो आप जानते ही हैं, फूल। फूल हो जाना मतलब जिंदे का मुर्दा हो जाना। तकिए के दो मानी, एक तो ये जिसके ऊपर सर लगा के हम सोते हैं, तकिए का दूसरा मानी ये कब्र। दूसरा मानी लखनऊ जाए तो शल्लू शाह का तकिया, फलाने का तकिया, तो वो उनका मकबरा है, कब्र है। जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। और इतनी जोर जोर से उस झाड़ी में जाकर चिल्लाने लगा कि मेहताब जादू ने देखा कि एक हसीना वो जमीला है जो झाड़ियों के पीछे जैसे ढलते सूरज की तरह। चाकी चांदी तो वैसे ही आजकल बड़ी महंगी हो रही है, इसको जितना हो सके काट ले। हाय किस तरह से मुमकिन हो कि ये पूरा जंगल मैं अपनी जंबील में रखूं। जंबील वो जादुई पोटली है कि जिसका मुंह जिस चीज की तरफ खोल दिया जाए वो पूरी की पूरी उसमें समा जाती है। वो भले ही चींटी जितनी छोटी क्यों ना हो या हाथी जितनी बड़ी क्यों ना हो। इसी ख्याल से, इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि जहां तक हो सके यहाँ की घास काट ले। भाई है तो चांदी ही, बस फौरन जंबील से निकाली हंसिया और काटना शुरू कर दिया वहां की घास। थोड़ी सी घास काटे जाता था और देखे जाता था कि कोई कहीं से आ ना जाए। थोड़ी सी ही घास कटी थी कि यकायक एक सदा आई, मैं तेरी ही तलाश में था। इसने जो निगाह उठाकर सामने की तो क्या देखता है कि एक साहिर है लहीम शहीम, जिसका पूरा बदन चांदी का, सर पर बाल मुकैश के, और वो काटता चला आता है। अमर ने चाहा कि वो फौरन उठ के भाग जाए, लेकिन आने वाले साहिब ने एक ऐसा सहर पड़कर फूका कि अमर के पैर जमीन में चिपक गए, वो बिल्कुल आगे ना जा सका। वो साहिब करीब आया और कहने लगा, तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। अब तुझे पाया, तुझे ये तेरी गिरफ्तारी को मैंने ये जंगल चांदी का बनाया था बजोरे सहर। अब तुझे पाया, अब तेरा सर कलम कर कर मैं बादशाह के पास ले जाऊंगा और इनाम पाऊंगा। अमर ने जब ये बात सुनी तो कहता है, ते बाबूजी कौन अमर? हम तो घसियारे हम देख रहे घास काट रहे हैं, बहुत मुसीबत का मारा हूं। हमारे घर के हमारे मेहरारू छोट छोट बच्चा हमारा राह देता तो हमका घास काट रहे। उसने जवाब दिया, मुझसे मक्कारी करता, अफरासियाब पहले ही तेरी खबर मुझे दे चुका है। इधर ये बातें होती थी, उधर अफरासियाब ने सोचा, अफरासियाब ने उधर बाकी और जो अय्यार हैं उनमें से एक है जिसका नाम है माहितर किरण। अब इधर तो इस साहिर और अमर अय्यार के दरमियान बात हो रही है, बाकी अय्यारों में से एक अय्यार है जिसका नाम है माहितर किरण। माहितर किरण ने एक बुलंदी पर से ये माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर रवाना हुआ। यहाँ ये साहिर जिसका नाम है मुकर्रर जादू अनकरीब अमर को कत्ल किया चाहता था कि एक सिमत से सदा आई, अमा हुजूर ठहरिए जरा। अब ये ठहर गया। अब देखता है तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग सा साहिर है जिसकी कमर झुकी हुई है, पूरे बदन में जो है झुर्रियां पड़ी हुई है, कमर में जो है अजीब सी एक दर्द जैसी है कि लाठी लेकर चल रहा है, सामान शहर का लिए है और पुकारता चला आता है। मुकर्रर ने ठहरा और वो बुजुर्ग साहिब धीरे धीरे चल के उसके सामने आया और कहने लगा, देखिए हुजूर, जब तक इस कमबख्त से मेरा माल कबूल ना करवा लीजिएगा तब तक इसे कत्ल ना फरमाइएगा। ये कमबख्त मेरे घर में घुसा और कपड़ा लत्ता पैसा जेवर सब कुछ चुरा कर ले गया। बस देखिए ये एक मोती बचा है, इसकी जोड़ी का भी चुरा कर ले गया। ये कहकर उसने निकाला एक मोती अंडे के बराबर का और मुकर्रम ने इसको दिखाया। मुकर्रम इसको देखते ही फरिश्ता हो गया, कहने लगा, अरे ये कहाँ से लिया? किसी ने तोहफे में दिया है या तुमने चोरी किया है? नॉर्मल टाइम पे खरीदा है कि सेल के टाइम पे खरीदा है? सब बताना। मुकर्रम और जो बुजुर्ग साहिर आया था उसने कहा, अब ये तो कुछ भी नहीं है,
जरा इसे अपने मुंह की भाप देकर देखिए, फिर इसकी चमक व आबोताब दोबारा हो जाती है। मुकर्रर ने इसने वो मोती लिया और अपने मुंह के करीब लाकर उसे मुंह की भाप दी। जैसे ही उसके अंदर मुंह की भाप लगी, जैसे फुलझड़ी फूटती है, उस तरह से वो मोती फूटा। उसके अंदर से जो धुआं निकला वो मुकर्रर ने इसकी नाक और मुंह के रास्ते उसके दिमाग में गया और वो वही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। वो साहिर जो मोती लेकर आया था, उसने एक नारा बुलंद किया, सरी उस सैर चुम्बादे बहारी, जहां सरहंग चू खंजर गुजारी, बमैदान अजदर आतिश पिशानम, मनम माहितर तेरा शेरे जियानम। ये नारा बुलंद करके बुगदा मारा, मुकर्रर ने इसका सर फट गया और वो जंगल चांदी का सारा मिट गया। जैसे ही कोई साहिर मरता है तो उसका लगाया हुआ सारा शहर भी मिट जाता है। अमर ने रिहाई पाई, हिरा को सलाम किया, उसकी अय्यारी की तारीफ की, उसे गले से लगाया। तो माहितर ने कहा, तो अमर हुजूर बताइए क्या इरादा है, क्या कर्ज है, अब क्या हुक्म है? तो अमर ने कहा, देखो बेटा ऐसा है, मैंने तुमसे कई दफ़े कहा है कि जब तुम्हारा सीन ख़त्म हो जाया करे तो तुम किरदार से बाहर आ जाया करो। माहितर ने कहा हम तो ऐसे ही मश्क करते रहते हैं आपके साथ, उस्ताद सताबी का सिखाया हुआ है, बताइए क्या इरादा है? अमर ने कहा, बेटा ऐसा है, अलग अलग चलना सलाह है, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह लेता हूँ। अमर जुस्तो खैज करता हुआ एक तरफ रवाना हुआ और माहितर दूसरी तरफ, और माहितर कहना दूसरी तरफ। इधर तो ये लोग चले अलग अलग राह, उधर खबरें मर गए मुकर्रर ने जादू। शहर के तायरों ने अफरासियाब को जाकर कही। अफरासियाब के ऊपर गैज़ व गज़ब नाज़िल हुआ और उसने फिलफौर एक दस्तक दी। एक पुतला फौलाद का जमीन से बरामद हुआ। अफरासियाब ने हवा में हाथ लहराया और एक लिखा लिखाया खत उसके हाथ में आया, जो उसने फौरन पुतले के हाथ में दिया और कहा, ये मेरा नामा बयाबान रक्षा में ले जाकर मेहताब जादू को दिया। पुतला चला, बयाबान रक्षा में आया मेहताब जादू के पास। मेहताब जादू ने नामा खोला और पढ़ना शुरू किया। ऐ मेहताब जादू, अमर अय्यार और उसके 4 साथी मुकर्रर इसको मारकर तेरे सरहद में आए हैं, तेरे जंगल की सरहद में आए हैं, तेरे जंगल की सरहद में आए हैं। बिल्कुल गाफिल ना होना, उन चारों को गिरफ्तार कर लेना। पुतला तो नामा देकर चला गया। इधर मेहताब ने बीच जंगल में बजोर शहर एक आलीशान मकान बनवाया, बिल्कुल संगे मरमर से भी ज्यादा सफेद मकान, और कोई सामान राहत ऐसा ना था जो उसने वहां मुहैया ना कराया। फर्श मुकल्लफ बिछाया, मसनदे जर्रीन लगाया और इस तरह की तस्वीरें दीवार पर लगाई कि देखने वाला कह ना सके कि ये जो चिड़िया है, ये जो बादल है, जो फूल है, ये असली है या नकली। ये सारा माजरा करके, ये सारा इंतजाम करके मेहताब जादू बइत्मीनान तमाम बैठकर तमाशा देखने लगा। और फिर उसने एक चांद काटा कागज का और उस पे ऐसा सहर पढ़कर फूका कि वो माहे फलक की तरह रोशन हुआ और उसे उस मकान के दरवाजे पर चिपका दिया। तो यूं लग रहा था कि जैसे मकान के ऊपर ही चांद आ गया हो। ये सारा इंतजाम करके मेहताब जादू बइत्मीनान तमाम बाहर का नजारा करने लगा और मैनोशी करने लगा, जस्ट लाइक दिस। अब मैनोशी करते करते उसे एकदम से ख्याल आया कि ये सब जो अय्यार आते हैं कमबख्त शक्ल बदल बदल कर आते हैं, पहचाने नहीं जाते। इससे बेहतर है कि वो तदबीर करूं कि जैसे ही कोई अय्यार या गैर शख्स आए पहचान लिया जाए। बस फौरन उसने कागज की छोटी छोटी चिड़ियां कतरी और उन पर एक ऐसा सहर पड़कर फूंका कि सब जिंदा हुई और उड़कर कमरे की कार्निस पर जाकर बैठ गई। खासियत उनमें ये रखी इन चिड़ियों में कि जैसे ही कोई अय्यार या गैर शख्स आए, एक चिड़िया गिरे, आने वाले की असली पहचान बताए और गिर के चल जाए।
ये इंतजाम करके मेहताब जादू व इत्मीनान तमाम उस कमरे में बैठकर बाहर का नजारा करने लगा। अब हाल अमर का सुनिए कि जब वो मेहताब जादू के जंगल में आया तो क्या देखता है कि बीच सहरा में इतना आलीशान मकान बना हुआ है, एक चांद उसके ऊपर चिपका हुआ है। यूं लगता है कि जैसे ये आसमान का चांद है, बल्कि वो भी इसके आगे मान है। बस ये देखकर अमर ने अपने आप से कहा कि इस सहरा को इनके जस्त नापाक से पाक कर इन सब को जलकर हलाक कर। बस फौरन अपनी सूरत एक साहिब की तरह बनाई और उस तरफ चला। अब वहां पर पकवान बन रहे थे, कढ़ाव चढ़े हुए थे, लकड़ियां जल रही थीं, लोग आग ताप रहे थे, चांद निकला हुआ था, सब गीत गा रहे थे। जब ये वहां पे पहुंचा तो क्या देखता है कि थोड़ी देर में गीत खत्म हुआ तो गाने वालों की तारीफ की उसने। जब गाने वालों की तारीफ की तो उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम कौन? इसने कहा जी हुजूर, मुझे नैनवाज जादू कहते हैं और मैं कोहे किलमात का रहने वाला हूँ। मैं सुबह सुबह इधर से निकला था अपनी टोली के साथ और क्या हुआ कि रास्ते में मुझे ज़रा हाजत हुई तो मैं इस्तिंजा करने के लिए पौधों के पीछे गया, लेकिन कमबख्त जो मेरे टोली वाले थे वो मुझे छोड़कर रवाना हुए। जब मैं झाड़ियों से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि मैं तनोतन्हा। तो बस उसके बाद से मैं सहरा में भटक रहा हूँ। आपको देखा यहाँ गाते बजाते तो मैं यहाँ आ गया। तो उन सब ने कहा हाँ ये तो कोहे किलमात वालों के बारे में तो सुना है हमने, वो तो बड़ी अच्छी कव्वाली गाते हैं, भाई कुछ सुनाओ, हो जाए, माहौल जमा हुआ है, कुछ हो जाए। तो उसने कहा कि देखिए मैं तो जरा थका हुआ हूँ। पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का। अरे चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। जगत में कोख से जब माँ की तूने जन्म लिया तो सबसे कब्ल इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया। ज़ईफ़ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के एक झूले में। छुटा जो झूला तो लकड़ी की चारपाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली। उम्र में 5 की जब आई मदरसे की घड़ी तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी। नशिस्त लकड़ी की, कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का, तख्ती भी तेरी लकड़ी की। हुआ जो 12 बरस का तो और खुली किस्मत जो और आई थे, हाथ पांव में ताकत निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा तो अपनी खातिर खुद ही बनाया गिल्ली डंडा लकड़ी का। तमाशा लकड़ी का, बचपन बीता आई जवानी नाम न भूला लकड़ी का। छूट गए सब संगी साथी साथ न छूटा लकड़ी का। बन के मुहाफिज साथ तेरे ये लकड़ी सुबह शाम आई, इंसान तेरे काम न आए लकड़ी तेरे काम आई। चरवाहे का भेष लिया तो साथ पल पल लकड़ी का, दहका बनकर खेत चला तो कांधे पर हल लकड़ी का। कमा कमा कर घर बनवाया जब बनवाया लकड़ी का, लकड़ी के खंभे दरवाजे छत लकड़ी दर लकड़ी का। ब्याह की बारी आई तो सर पर तोरण बांधा लकड़ी का, जिसमें तेरी बारात चली वो रेल का डब्बा लकड़ी का। फेरे जिसके गिर्द लगाए वो अग्नि भी लकड़ी की, जिसमें तेरी दुल्हन आई वो डोली भी लकड़ी की। अरे गई जवानी लूट के
जालिम कुछ इतनी मगरूर हुई, लकड़ी लेकिन प्रेम की मारी एक पल भी ना दूर हुई। 60 बरस में कमर झुकी तो हाथ में डंडा, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। बस आने को इनकार कर रही है, बहुत कोशिश किया, वो तो बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं है। ये इतना फरेफ्ता था कि खुद उठ के चला और जैसे ही वहां पहुंचा वो दूसरी तरफ भागी, लेकिन फौरन उसने उसकी कलाई पकड़ ली और जब कलाई पकड़ी तो उसने इस तरफ मेहताब की तरफ चेहरा घुमाया। अब जो शुआए हुस्न मेहताब जादू की आंखों में पड़ी तो जी सनसना गया, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। लगभग ये हाल बना कि गश खाकर गिर जाए, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाला और कहने लगा, अरे मलिका हुस्न तू कौन है, इस तरह से क्यों ज़ार नज़ार है, क्या तुझे आज़ार है। उसने कहा, अब देखिए हाज़रीन क्या होता है ना कि जब कोई दुख का मारा होता है और वो हमदर्दी के 2 अल्फाज सुन लेता है तो और दिक्कत तारी हो जाती है, तो और वो फूट फूट के रोने लगा। मेहताब जादू ने बड़ा उससे खुशामदी की तो कहने लगी, मैं क्या अपना हाले ज़ार बयान करूं और किस किस रंज का इजहार करूं कि हम जिनके तालिबे दीदार हैं अब शायद उनका दीदार मुल्क अदम में होगा कि क्या कहें। खैर खुलासा कलाम ये कि मैं एक जलील कद्र साहिब की बेटी हूँ कि जिसका नाम ऐब जादू था। जिस रात मेरी बारात थी, एक जंगी जो मेरे ऊपर बड़े वक्त से फरेफ्ता था, उसे जब खबर मिली कि उस दिन मेरी बारात है, वो ऐन मेरे सुहागरात के कमरे में आकर इसने 20-25 जंगियों के साथ हमला किया और मेरे शौहर को कि हनोज जिसने अभी तक शरबते वस्ल तक ना पिया था उसे कत्ल करवाया, उसे कत्ल फरमाया। मेरे बाप को, मेरे चचा को, मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। सिर्फ मैं बची हूँ किसी तरह से सहरा में भटकती फिर गई हूँ। अब ये जो किस्से जाता सुना, अब ये जो किस्से जाता सुना तो मेहताब जादू खुद भी रोने लगा। दास्तान 1 मिनट के लिए रोक के गुजारिश है, मेरी तुझसे गुजारिश है कि तू मेरे साथ मेरे घर में चल और इन बूढ़ी हड्डियों में वापस जान डाल दे। उसने कहा, भला मैं किसके साथ जाने काबिल हूँ, पैदा होते ही माँ को खा गई, शादी होते ही शौहर को खा गई। उसने कहा, नहीं, मैं साहिब ताकत तमाम हूँ, मैं पूरी उम्र गुलामी करूँगा, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तू मेरे साथ चल। उसने कहा, लेकिन साहब ऐसे कैसे चलूँ मैं तुम्हारे साथ, कुछ तो बताओ अपने बारे में, हो कौन, करते क्या हो, पेशा क्या है, नौकरी क्या है, अपने घर में रहते हो कि किराए के घर में रहते हो, 1 BHK है, 2 BHK है, कुछ तो बताओ। उसने कहा, मैं साहिर जलील कद्र हूँ, मेरा नाम मेहताब जादू है, अफरासियात का मुलाजिम हूँ, यहाँ से लेकर ओहे लाजवट तक के सारे मुलाजिम मेरी इताअत करते हैं। इसने जैसे ही नाम सुना साहिर का, फौरन अपने कानों पे हाथ रखा कि ना बाबा ना, साहिर हो तुम, अरे साहिरों के नाम से मेरी जान जाती है, रूह कांपती है, तुम कमबख्त साहिर, 1000 बरस का सिर रखते हो, जब मर्जी औरत बन जाते हो, जब मर्जी मर्द बन जाते हो, ना बाबा ना, मुझे तो उससे दूर रखो, मैं चली भाई। उसने बड़े हाथ जोड़े, सर पे पैर रखा तो किसी तरह से उसके साथ चलने को राजी हुई और कमरे के अंदर आई। जैसे ही कमरे के अंदर पहला कदम रखा, एक चिड़िया गिर के चिल्लाई, ये तो होना नहीं है, गिर के चल गई। अब मेहताब जादू एकदम परेशान थी, अमर अल्लाह को तो मैं पकड़ के बनवा चुका हूं। अब उसने तो अपने आप से ये सुना, ये कहा, लेकिन उधर उस औरत ने कहा, क्यों मेहताब, तुम्हारी चिड़िया तो मुझे को अमर अल्लाह बना रही है,
तुम ना मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, ठीक है? मैं चली बाय। वो किसी तरह से फिर से हाथ पैर जोड़ के वापस लाया, फिर से कमरे के अंदर कदम रखा, फिर से एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, ये तो हमारा यार है, लेके चल गई। फिर से उसने देखा मेहताब जादू की तरफ, तो मेहताब ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि मेरे शहर में कोई खलल पड़ गया है, और दूसरा ये कि तुम डरती भी हो, तो लिहाजा मैं इसको खत्म कर देता हूँ। बस शहर पड़कर फूंका, वो सारी चिड़िया जलकर जमीन पर गिरी और खाक हो गई। अब उसने उसे बैठाया, इस औरत को, मसनद ज़र्रीन पर। मसनद ज़र्रीन पर बिठाया, बहुत सारा खाना खिलाया, अमर अय्यार ने सारा खाना खाया, और उसके बाद मेहताब जादू ने उससे पूछा,